खेतड़ी से स्वामी जी का बहुत गहरा संबंध है। खेतड़ी वो स्थान है जहां स्वामी जी को अपना नाम मिला, विवेकानंद। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य सिद्ध न हो जाए। और दो बातें आपको कहकर जा रहा हूं। अध्यक्ष जी ने मुझे यहां के विकास के बारे में एक परिपत्र दिया है और इसका विकास एक उत्तम कोटि का होगा, ये मैं आपको कहकर जा रहा हूं। और देश के लिए काम करेंगे, हमारे सनातन धर्म के लिए काम करेंगे। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम अरुण और थे देख रहा हो झलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आदवा पहुंचा झुंझुनू के खेतड़ी शहर में आज कहीं पे मुख्य अतिथि जगह उरा कहीं जो प्रोग्राम था दिखाई दे रहे हैं। ऐसे देख रहे हो कि लोग जगह देख रहे हो कि उरा रहे हैं और मुख्य अतिथि अपना जगह उपराष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ पे उरा पूछने वाला ही। तो उरा का जहाँ बात करेंगे जो उद्बोधन है बता दूं कि वो जो आज जो प्रोग्राम करे जा रहे वो है विवेकानंद संदेश यात्रा जो है राजस्थान की शुरुआत उरा से करी जाएगी, यानी कि हरी झंडी जो है बात दिखाई जाएगी अपने उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप जी का द्वारा। और अपन को जो उद्बोधन भी थोड़ी देर में होगा कि बे झुंझुनू के लिए कहेगी जागा। और खेतड़ी पहली बार आने के बाद मन किसों के लाग रहे हैं, सारी जगह बातचीत है वो आगे की वीडियो में देखोगा तो वीडियो में जो वो अंत तक बने रहना है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के अध्यक्ष श्रद्धेय आदरणीय ए बालाकृष्ण जी, और मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। उपराष्ट्रपति पद का ग्रहण करने के पश्चात मुझे आपका आशीर्वाद मिला, आपकी प्रेरणा मिली और आपने यह कार्यक्रम निश्चित कराया। साधुवाद के पात्र हैं रामकृष्ण मिशन के स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, श्री R.K. अग्रवाल जी, अध्यक्ष विवेकानंद संदेश यात्रा राज्य आयोजन समिति और राज्य के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता, समाज में बहुत प्रतिष्ठित स्थान है। मैं मानकर चलता हूं उनका योगदान बहुत सार्थक रहेगा। मेरे साथ भारत सरकार के खनिज विभाग में सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी विवेक भारद्वाज जी, मंचासीन महानुभाव और सबसे महत्वपूर्ण बालक और बालिका, उनका अभिवादन देखकर सुबह, उनकी वेशभूषा देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि इस कार्यक्रम की सफलता निश्चित है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो हमारे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान में एक नारा बुलंद होगा, हम सबके दिल और दिमाग पर असर करेगा। उठो, जागो, युवा भारत। आज के दिन दुनिया में युवा शक्ति का प्रमुख केंद्र हमारा भारत है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के प्रखर आध्यात्मिक गुरु हैं। उनकी संदेश यात्रा का इस कालखंड में जो महत्व है, उसका जो असर पड़ेगा, मैं समझता हूं भारत के उत्थान में बहुत सहायक होगा। ये सुयोग है कि यात्रा का शुभारंभ, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, एकनाथ राणेडी जी की जयंती के दिन हुआ है और ये भी बहुत ही सुखद संयोग है। खेतड़ी की पुण्य भूमि से इसकी शुरुआत हो रही है। जब देश का निर्णय हुआ बहुत विवेकपूर्ण हुआ। विवेक और आनंद हमें दोनों मिला जो विवेकानंद के नाम में निहित है। और राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है।
हमारी युवा शक्ति के लिए हम वो सब साधन उपलब्ध करें कि वो अपने टैलेंट और पोटेंशियल को पूरी तरह एक्सप्लोर कर पाए। और मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि आज के दिन नीतियों की वजह से एक ऐसे भारत का निर्माण हुआ है जहां युवा को अपनी शक्ति दिखाने के अनेक अवसर मिल रहे हैं। भारतीय युवाओं की वजह से आज के दिन देश और दुनिया में भारत ने वो स्थान प्राप्त किया है तो दुनिया के किसी भी देश को नहीं है। रिकॉर्ड के तौर पर 2022 में नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स विद ह्यूज फिस्कल डायमेंशन जो भारत के हैं वो चाइना के भी नहीं है। ये उपलब्धि आप और हम सबके सर को ऊंचा करने वाली है। इस यात्रा का महत्व आजादी के अमृत काल में बहुत ज्यादा है। आज के दिन हमें समझने की आवश्यकता है जब पूरा विश्व एक संकट को झेल रहा है, पूरा विश्व थरा रहा है, भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को एक रास्ता दिखाया है। 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। दुनिया के नेताओं को जब ये पता लगता है उनको विश्वास नहीं होता है। और यह कार्यक्रम आज भी चल रहा है और आप सबको जानकारी है कि पूरे देश में चावल हो, सीरियल हो, पल्स हो उपलब्ध कराई जा रही है। कौन सा देश डंका बजाकर यह कह सकता है कि 250 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर डोज, ये उपलब्धि भारत ने किया। हमारी संस्कृति के अनुरूप हमने मामला हमारे तक सीमित नहीं रखा। कंबोडिया की मेरी यात्रा के दौरान जब मैंने कई शासक अध्यक्षों को बताया कि कोविड वैक्सीन के मामले में भारत ने कितनी सहायता अन्य देशों की है, दुनिया हमारे लिए एक कुटुंब है। और इसी भावना को लेकर आज के दिन भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। खेतड़ी से स्वामी जी का बहुत गहरा संबंध है। खेतड़ी वो स्थान है जहां स्वामी जी को अपना नाम मिला, विवेकानंद। तो मैं और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ अमेरिका गए। शिकागो में हम उस स्थान पर गए एक से ज्यादा बार जहां दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम स्वामी जी ने किया। स्वामी जी का शिकागो का भाषण आज भी हमारे कानों में गूंजता है जब उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो एक तरीके से बहुत बड़ा संकेत उन्होंने हमारी संस्कृति का दिया। स्वामी जी ने 11 सितंबर को जो बात कही उसका एक अंश मैं आपके समक्ष रखूंगा। आई कोट, और ये स्वामी जी के शब्द हैं। हमें इन शब्दों पर गहरा ध्यान देना चाहिए, चिंतन और मंथन करना चाहिए कि उस महापुरुष ने उस कालखंड में अमेरिका में जाकर विश्व के धर्म संसद के अंदर इस बात को गूंज से कहा। आई कोट स्वामी जी के शब्द हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों का सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसे सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपनी आचरण दी है। अनकोट। ये शब्द नहीं है, ये हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भारत वो देश है जिसने कभी किसी दूसरे की 1 इंच भूमि लेने का भी प्रयास नहीं किया। हमने आक्रमण बर्दाश्त किए हैं, हमने हमारे संस्कृति के ऊपर कुठाराघात देखा है, पर आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा जब किसी ने हमारी संस्कृति में विश्वास व्यक्त करते हुए किसी और के धर्म पर प्रहार किया। कुछ भी कहते हुए हिचक नहीं करते। कोविड के दौरान ये देखा गया, जिस वैक्सीन को हिंदुस्तान ने यूज किया,
जो सबसे प्रभावी रहा, कोविड को कुंठित किया, प्रश्न उठाएंगे। मैं आज हर नवयुवक और हर नागरिक और मीडिया के लोगों से आह्वान करूंगा, आंकलन कीजिए, कोई बात है निश्चित रूप से उजागर कीजिए, बट प्लीज डोंट अंडरएस्टिमेट आवर अचीवमेंट्स, लेट अस नॉट बिलिटल आवर अकम्प्लिशमेंट्स, क्योंकि दुनिया के किसी भी मापदंड पर जो भारत ने बहुत ही कठिन काल में अर्जित किया है, उसका फायदा हर भारतीय को तो मिला है, पर पूरी दुनिया में इसकी सराहना है। इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य होगा कि राजस्थान के हर जिले में जाकर विवेकानंद जी के वो वाक्य सभी के कानों में, दिल दिमाग में गूंजने चाहिए। आई कोट, ये विवेकानंद जी के शब्द हैं, उस समय के शब्द हैं जो आज भी सार्थक हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य सिद्ध न हो जाए। मेरा भी यही आह्वान है। हम विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु बनने की राह पर अग्रसर है। हमारी मानव शक्ति का कहीं कोई अंदाजा नहीं है, हमारी मानव शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। आज दुनिया के अंदर कोई प्रतिष्ठान नहीं है जो भारतीय दिमाग पर आश्रित न हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाइए, शीर्ष पर आपको एक भारतीय मिलेगा। जब ये हालात हैं तो हमें विवेकानंद जी के प्रेरणादायक वाक्य, उनका मूल मंत्र, उसका अनुकरण करना चाहिए। संदेश यात्रा की यह सबसे बड़ी सार्थकता होगी। आपकी यात्रा सफल हो, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मेरी शुभकामनाएं। मुझे यहां आने का मौका मिला। उपराष्ट्रपति बनने के बाद खेतरी मेरी यह पहली यात्रा है और ये मेरा सौभाग्य है कि खेतरी के अंदर जो प्रतिष्ठान है उसे जुड़ा हुआ जो भारत सरकार का सबसे बड़ा मंत्रालय है, उसके सबसे बड़े अधिकारी विवेक भारद्वाज जी, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, वो भी मेरे साथ आए। हम यहां के बाद कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और दो बातें आपको कहकर जा रहा हूं। अध्यक्ष जी ने मुझे यहां के विकास के बारे में एक परिपत्र दिया है, उस परिपत्र का अध्ययन होगा, उसमें जो बातें कही गई हैं उसके अनुरूप कार्य होगा और इसका विकास एक उच्चतम कोटि का होगा। यह मैं आपको कहकर जा रहा हूं। और हमारा खान मंत्रालय, जिनके वरिष्ठ अधिकारी यहां पर हैं, जो भी योगदान हो पाएगा प्रतिष्ठान के लिए, उसमें कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। इससे पहले हमें त्याग भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। इस त्याग और सेवा के लिए हम पूरे राजस्थान में सभी जगह जाएंगे, वहां युवाओं को आह्वान करेंगे। अगर आप इस आह्वान, इस संदेश यात्रा से आप विवेकानंद केंद्र में कुछ युवा जोड़ेंगे, पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेंगे और देश के लिए काम करेंगे, हमारे सनातन धर्म के लिए काम करेंगे, मुझे लगता है ये यात्रा सफल देख रहे हो कि विवेकानंद जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है कि बहुत ही भव्य प्रतिमा दिखाई दे रही है। और राजस्थान के अंदर बात करें, फिर पूरे भारत के अंदर जो है वो पूरा देश जो है वो विवेकानंद जी ने फॉलो करा है, बड़का विचारा से प्रभावित है। और विवेकानंद संदेश यात्रा जो की है वह चालू हो गई, तो हरी झंडी दिखाई है आपने राष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ जी के द्वारा। तो देख पाओगे रथ जो बिल्कुल तैयार है, यानी कि उड़े से जो वो संदेश यात्रा की शुरुआत औपचारिकता से की। वंदे मातरम, जय हिंद।
और अभी देखिए वह विवेकानंद जी की संदेश यात्रा देखिए बात चालू कर दी गई है, हरी झंडी बिल्कुल भी दिखा दी गई है। अगर थे भी अपने विचार से प्रभावित हो तो तारजो को कमेंट बॉक्स में तारजो जवाब है वो जरूर भेजियो और वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना है ताकि सब तक या खबर पहुंचे कि खेतड़ी से देखिए बा विवेकानंद जी की पूरे देश में की रैली दागी, शुरुआत देखिए बाड़े से हुई है और जलको जुनू के साथ तारो प्यार यही बनाए रहा।